नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले के गैरसैंण ब्लॉक से 30 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाला एक ऐतिहासिक और पुराना किला चांदपुर दुर्ग। सड़क मार्ग से 200 मीटर ऊंची चोटी पर बसा है यह किला चांदपुर गढ़ी। हल्द्वानी रानीखेत चौखुटिया गैरसैंण मार्ग से यह किला आदि बद्री मंदिर समूह से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हरिद्वार ऋषिकेश श्रीनगर मार्ग से यह किला कर्णप्रयाग से 18 किलोमीटर की दूरी पर रानीखेत रोड पर स्थित है। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक राजा कनकपाल की राजधानी यहीं पर रही थी। यहीं से राजा कनकपाल ने पंवार वंश की स्थापना की और उनकी 36 पीढ़ियों ने यहाँ शासन किया था और पंवार वंश के 37वें राजा अजयपाल ने यहीं से 52 गढ़ों को जीतकर गढ़वाल की स्थापना की थी और यह चांदपुर गढ़ी उस समय गढ़वाल की राजधानी थी। अभी मैं पहुंच चुका हूं राजा कनकपाल की राजधानी चांदपुर गढ़ी में और देखिए धूप की पहली किरण। आइए दर्शकों, यह है महल का मुख्य द्वार। यहाँ से हम अंदर महल की तरफ प्रवेश करते हैं। ये देखिए, यह महल की दीवार है, प्रथम दीवार। इतनी चौड़ी दीवारें हैं ये। यहाँ से हम महल के अंदर प्रवेश करेंगे। एक कमरा महल का, इस चांदपुर गढ़ी के जो कनकपाल का महल है, एक कमरा तो महल का ये है, प्रथम कमरा। पहले यहाँ पे मंदिर नहीं था, ये मंदिर अब बनाया गया है। ये कमरा पहला कमरा है, इस महल का पहला कमरा इतना बड़ा है। और उसके बाद यहाँ से, पहले यहाँ ये मंदिर नहीं था, तो आप देखिए कि यहाँ से और पूरी जो यह जगह है, यह पूरा एक कमरा है। इतना बड़ा कमरा है ये पूरा। इस मंदिर को भी आप जोड़ दीजिए, मंदिर बाद में बनाया गया था। फिर यहाँ से अंदर जाते हैं और यह है हमारा दूसरा कमरा। यह महल के अंदर दूसरा कमरा है हमारा। ये है दूसरा कमरा, महल के अंदर दूसरा कमरा। और ये इस कमरे का और इस कमरे के बीच की ये दीवार, यह दीवार है दोनों कमरों के बीच में। ये दीवार है, ऐसी पत्थरों से बनाई गई यह दीवार है। ये दूसरा कमरा है। दूसरे कमरे के एक से सटा हुआ एक कमरा और है यहाँ पे। ये है वो कमरा जो दूसरा कमरा है। दूसरे कमरे से ये बीच में दीवार है और इसके बाद यहाँ से एक कमरा यह और बनाया गया है। ये बीच की दीवारें हैं। जो बीच की दीवार जितनी मोटी है उतनी मोटी यह बाहर की दीवार भी है। यह है महल के अंदर की दीवारें। दूसरा कमरा, ये देखिए हमारा दूसरा कमरा और उससे जुड़ा हुआ यहाँ से रास्ते से ये हमारा तीसरा कमरा। अब महल के अंदर हम जाते हैं चौथे कमरे की तरफ। अब यहाँ से फिर दीवारों से ये हमारा चौथा कमरा। चौथा कमरा हमारा इतना छोटा है महल के अंदर का। और यहाँ से एक छोटा सा कमरा टाइप का यहाँ पे बनाया गया है इस तरफ को। और फिर यहाँ पे इतनी चौड़ी दीवारें हैं। फिर यहाँ से एक छोटा कमरा इधर को बनाया गया है और फिर यहाँ से एक कमरा यहाँ बनाया गया है। और इस कमरे पे छोटी सी खिड़की है, यहाँ से तिकोनी खिड़की बनाई गई है। ये देखिए 3 फीट चौड़ी होंगी ये खिड़की है। यहाँ से पूरी खिड़की और यहाँ से बाहर दिखता, इतनी छोटी खिड़की है ये, यहाँ से बाहर दिखने के लिए खिड़की है। और इस कमरे में एक खिड़की और इस कमरे के इस दीवार पे एक खिड़की यह भी है। ये देखिए एक खिड़की यहाँ पे है, ये है, यहाँ से बाहर साफ दिखाई दे रहा है। इतनी चौड़ी खिड़की है ये, इतनी चौड़ी, और यहाँ से बाहर। और इस कमरे से फिर प्रत्येक कमरे में एक एक खिड़की लगी हुई है। यहाँ पर भी देखिए ये पत्थर है। फिर यहाँ से जाते हैं हम अब इस कमरे में। यहाँ के लिए भी
यहाँ के लिए भी इस कमरे में भी एक खिड़की बनाई गई है। बिल्कुल कमरे के 20 केंद्र में एक खिड़की बनाई गई है। और फिर है यह 10वां कमरा, यहाँ पर भी एक खिड़की बनाई गई है। ये देखिए, यहाँ से भी बाहर साफ दिखाई दे रहा है। और यह है मंदिर के पीछे की दीवार। इतनी चौड़ी है यह दीवार, ये देख लीजिए, इतना चौड़ा, उतना पत्थर मंदिर के पीछे की दीवार है। मंदिर के पीछे की दीवार। यह लास्ट कमरा है कोने वाला, ठीक है। ये पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, फिर पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, फिर पहला और दूसरा कमरा, और फिर इसके बाद यहाँ से हमारा एग्जिट बाहर की तरफ। हमारे साथ हैं दयाल सिंह नेगी जी, जो गोपेश्वर के रहने वाले हैं। और यहाँ पे जो राजा कनकपाल का महल है, तो पुरातत्व विभाग ने इनको यहाँ पे देख रेख के लिए रखा हुआ है। आइए जानते हैं नेगी जी से इस महल के बारे में। बावनगढ़ों में जो है चांदूगढ़ी एक किला है, यहाँ पे राजा कनकपाल जी रहते थे। और जब यहाँ पे जो है गुरखों का राज हुआ था, तो उन्होंने जो है अपना अधिकार के किला को ध्वस्त किया और वो यहाँ से चले गए। और जब ये वहाँ से देवलगढ़ गए, देवलगढ़ से फिर टिहरी नरेंद्रनगर में पहुँचे और अपना जो है किला वहाँ जमा दिया। जो है यहाँ पे पहले केवल यही किला का जो ओरिजिनल किला था, ये दीवार दिखी गई यहाँ। अच्छा। और ये पूरा घास से जो था, अच्छा, घास या झाड़ी झूड़ी से जगह टिका हुआ था। अच्छा। फिर उन्होंने देखा, तब इसके सर्वे किए, तो उन्होंने कहा या कुछ ना कुछ क्या है चीज़ है। अच्छा। तो तब ये जो ये खंडर मिले खोद के महल क्या उसे महल की तो वैसा ही था। महल में तो कोई छेड़खानी नहीं की गई, केवल इन पे जो है खोदा गया और खुदा की गई। तब ये जो है पठाल और ये अच्छा सफाई पूरी की गई। अच्छा, अब जो ये पठाल है ना नीचे, हाँ, ये पहले से है यहाँ? ये पहले से नहीं, ये चोखड़ा से आई। अच्छा, बाद में? ये बाद में लगा 2003 के बाद सारा काम आ 3 के बाद। हाँ हाँ, लग रहे ना कि जैसे चौखटे के पत्थर होंगे। ये चौखटे से, ये पता नहीं। अच्छा, ये दीवार पहले से चीनी थी कि बाद में चीनी गई? ये दीवार हुआ सी थी, लेकिन ढकी हुई थी। ये दीवार इस पे जो रिपेयरिंग की गई बाद में। अच्छा, रिपेयरिंग की गई। हाँ, संभाला गया उसको, ये जो था ये मिट्टी से थी, लेकिन इसमें बाद ऊपर सीमेंट लगा के, अच्छा, ताकि बच्चे आए कूद करके तोड़ फोड़ ना करे ना। तोड़ फोड़ ना करे। अच्छा अंकल जी ने जो ये खिड़कियां बनी है, तो खिड़कियां तिरछी क्यों बनी है? खिड़कियां नहीं थी, वो जो है देखने के लिए जो है अंदर से जो है शत्रु आए तो अंदर वार न करे। हाँ, तो हम बाहर से वो जो भालों से जो है यहाँ से हमको दिख जाएगा आते हुए। टॉप है, ये टॉप में हमारे महल है और कोई शत्रु आएगा, बस दुश्मन आएगा, तो हम उसको देख देंगे। फिर यहाँ एक रास्ता, फिर कोई अपनी जान बचा सकते हैं। हाँ, अपने जान बचाने के लिए जान बचा सकते हैं। अच्छा, एकदम वार नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए। अच्छा, महल की फर्स्ट स्टोरी है, प्रथम मंजिल है। और महल के बीच बीच में यहाँ से जो 2 सीढ़ियाँ हैं, यह सीढ़ियाँ 2 मंजिले के लिए लगाई गई थी। यहाँ पर से ये सीढ़ियाँ खड़ी थी, यहाँ पर से ये पत्थर, और इनको संभवतः गोरखाओं के आक्रमण में इनको तोड़ा गया होगा। तो यहाँ से 2 मंजिले के लिए यह जाने के लिए यह सीढ़ी बनाई गई थी। यह है वह सीढ़ियाँ। इन सीढ़ियों के बारे में कहा जाता है कि डांडा मजारे के 2 भड़ थे, 2 वीर। गढ़वाली भाषा में वीरों को भड़ कहा जाता है। डांडा मजारे के 2 भड़ थे, सोरो और भौरो। तो वह इन पत्थरों की सीढ़ियों को वहाँ से लेके, सोरो और भौरो नामक 2 भाई इन सीढ़ियों को वहाँ से अकेले लेके आए थे,
देखिए यह खुदाई के दौरान पत्थर मिला हुआ है। देखिए इसमें ऐसी कलाकारी की गई है। इस पत्थर पे ये डिजाइन, इसमें खाने बनाए गए हैं यहाँ से। ये देखिए खुदाई के दौरान और यह मंदिर पे यहाँ एक नक्काशी की गई है। ये मंदिर के पत्थर हैं।